मायावती की सियासी जमीन पर चंद्रशेखर की नजर। क्या चंद्रशेखर काशीराम के बहाने दलितों के दिल में जगह बनाने का बना रहे प्लान? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दलित वोटर क्या मायावती को धोखा देकर चंद्रशेखर आजाद को जनता करेगी मजबूत? अब चंद्रशेखर आजाद ने मायावती की राह पर चलने की कर ली तैयारी। दलितों के मसीहा काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा को देंगे बड़ा झटका। अब खुद चंद्रशेखर आजाद बनेंगे दलितों के मसीहा। आपको बताते हैं चंद्रशेखर आजाद ने क्या बनाया है प्लान। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा की सियासी विकल्प बनने के लिए चंद्रशेखर आजाद हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। काशीराम ने दलित राजनीति की प्रयोगशाला पश्चिमी यूपी के बिजनौर को बनाया था और मायावती पहली बार यहीं से जीतकर संसद पहुंची थी। बसपा की सियासी आधार और जमीन पर चंद्रशेखर की नजर है और मिशन 2024 का आगाज वो दलितों के मसीहा काशीराम के परिनिर्वाण दिवस से करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बिजनौर जिले की नगीना सीट को चुना है, जहां 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली करते चुनावी हुंकार चंद्रशेखर भरेंगे और सियासी संदेश देने की कवायद करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे हैं और 80 के दशक में देश में दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया है। ऐसे में यूपी की सियासत में दलित राजनीति मजबूती के साथ स्थापित हुई, जिसके सहारे ही मायावती 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री बनी। मायावती ने सत्ता में आने के बाद बहुजन के बाद सर्वजन नीति पर कदम बढ़ाते हुए बसपा का सियासी ग्राफ गिरना शुरू हुआ तो दोबारा से उभर नहीं पाया। बसपा का वोट बैंक खिसक कर यूपी में 13% के करीब पहुंच चुका है। मायावती भी उत्तर सियासी तौर पर बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पर सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं। 2022 के चुनाव के बाद उन्होंने कोई भी रैली नहीं की। इतना ही नहीं, बसपा प्रमुख ने प्रदेश के किसी भी जिले का दौरा भी नहीं किया, जिससे पार्टी का कोर वोट बैंक दलित समुदाय कश्मकश की स्थिति में है। यही वजह है कि भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद अब काशीराम की सियासी विरासत के सहारे दलितों के दिल में जगह बनाने और बसपा की सियासी जमीन को हथियाने का प्लान बनाया है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी रैली करने की रूपरेखा बनाई गई है। इसका आगाज काशीराम के परिनिर्वाण दिवस से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुजन समुदाय के बीच जो राजनीतिक चेतना जगाई थी और जो आंदोलन खड़ा किया था, लेकिन बहुत दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि मिशन दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। काशीराम ने जिस बहुजन समाज पार्टी को दलित मूवमेंट के लिए खड़ा किया था, उसे मायावती ने अपने परिवार तक सीमित कर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि काशीराम के आंदोलन को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मजबूत करने और दलित राजनीति को स्थापित करने का मिशन लेकर चल रही है। काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर यूपी में बिजनौर जिले के नगीना से उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। संविधान बचाओ और बहुजन समाज जोड़ो अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके जरिए दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और हितों का जो हनन किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं और बाबा साहब के द्वारा दिए संविधान को बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर रहे हैं। संविधान नहीं बचेगा तो बहुजन समाज फिर से हाशिए पर चला जाएगा। साथ ही चंद्रशेखर ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसकी पहली रैली काशीराम के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को बिजनौर जिले के नगीना में होगी और उसके बाद दूसरी रैली पूर्वांचल के आजमगढ़ में 22 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि तीसरी रैली सेंट्रल यूपी के कानपुर में करने का विचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि तीनों ही रैली में बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, क्योंकि आज दलित, अति पिछड़े वर्ग के लोग बहुत परेशान हैं। उनके अधिकारों को छीना जा रहा है और लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही चंद्रशेखर ने काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर रैली 2024 के चुनाव अभियान का आगाज करने के पीछे उनके सियासी मकसद भी छिपा हुआ है। काशीराम का परिनिर्वाण दिवस और उनकी जयंती पर बसपा बड़ा कार्यक्रम करती नजर आ रही है। बसपा प्रमुख मायावती काशीराम सत्ता में रहते हुए बड़ी रैली किया करती थी, लेकिन अब लखनऊ में काशीराम पार्क जाकर उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि देने तक सीमित रह गया है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद काशीराम के बहाने बसपा की सियासी जमीन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। काशीराम परिनिर्वाण दिवस को दलित वोटर के बीच पहुंचाने का जरिया बनाया गया है, इसलिए उन्होंने यूपी के 3 अलग अलग इलाकों में 3 बड़ी रैली करने की रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर जिले की नगीना संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिजनौर एक समय बसपा की सियासी प्रयोगशाला रही है और मायावती पहली बार यहीं से जीतकर संसद पहुंची थी। यहां पर दलित और मुस्लिम वोटर काफी निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में चंद्रशेखर अब इसी सीट से चुनावी रण में उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगीना सीट से पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और हमारे 7 से 8 जिला पंचायत सदस्य भी हैं। ऐसे में हमारी पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहती है तो हम जरूर लड़ेंगे। इस तरह चंद्रशेखर ने अपने लिए उसी सीट का चयन किया है जहां से पहली बार मायावती संसद पहुंची थी। मौजूदा समय में बसपा के गिरीश चंद सांसद हैं। ऐसे में चंद्रशेखर नगीना सीट से चुनाव लड़कर सीधे तौर पर बसपा को चुनौती देने का ऐलान करना चाहते हैं। आप सभी को क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती से उनका वोट बैंक छीन लेंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।